हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं अनुज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में। मुझे उम्मीद है सभी मेरे साथी बहुत अच्छे होंगे। भाई जितने भी प्यारे साथी बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे यूपी टेट और सुपर टेट का, सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं अनुज, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपके साथ रहूँगा। इंग्लिश के जो भी आपके तमाम परेशानियां, बुराइयां, मजबूरियां हैं, जो आपकी कमियां हैं, उनको ख़त्म कराने के लिए मैं अपना पूरा भरसक प्रयास करूंगा प्यारे साथियों। और मैं आपको उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं कि आप एक अच्छे चैनल और अच्छी फैकल्टी के साथ, एक अनुभवी बंदे के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको अंग्रेजी को एब्सोल्यूट हिंदी तरीके से पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है? तो जितने भी प्यारे साथी इंग्लिश में, चाहे वो चालू हैं या नहीं हैं, जैसे भी आपकी स्थिति बनी हुई है, तो निसंकोच आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश की कोई समस्या मैं निश्चित तौर से छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भाई, जुड़े हैं अपने साथ संगम सिन्हा, अभिमन्यु, शिवानी राठौर, मोहनी धाके, अच्छा बड़ा यूनिक नेम है, प्रिया यादव, निहारिका श्रीवास्तव, आदित्य सिंह, संध्या। ठीक है जी सर, बीटीसी वाले लेवल 2 का पेपर भी दे सकते हैं। पूजा जुड़े हैं, शिप्रा मिश्रा, गुड इवनिंग, श्रद्धा अग्निहोत्री, निधि तिवारी, वंदना, आदित्य। सर इंग्लिश बहुत वीक है, कोई बात नहीं। गुड़िया, सभी को प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्कार। जुड़ो जल्दी से भाई प्यारे साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन। मैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले अपने जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो अपने मेरे काम करने के तरीके हैं, उनसे मैं आपको वाकिफ़ करा देना चाहूँगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी भाई या मेरा कोई भी साथी अपने आप को मुझसे या मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते समय खुद को वीक या डिफिशेंट फील करे। मैं चाहूँगा कि हर लेवल पे आपको फील हो, जो भी मेरी तरफ से आपको लगे कि भाई ये सर काम अधूरा है या इनकम्प्लीट है, या मैं आपको आपके हिसाब से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स ओवर देयर। अपने सवाल मुझ तक जरूर पहुँचाते रहिएगा। ठीक है जी? हाँ जी, इंग्लिश यूपी टेट में कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 में। संगीता वर्मा जी का भी नाम ले लिया है। चलो, रिंकी राजपूत जुड़े हैं, क्लास रुक रही है। श्रद्धा अग्निहोत्री, मैंने आपसे यूट्यूब पर क्लास ली थी। ओके जी, आप जो पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है। थैंक यू नीतू जी। गुड इवनिंग लक्ष्मी। सर जी मैं सीटेट आपसे इंग्लिश पढ़ी थी, मेरे 25 सही हैं। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संगम सिन्हा, नवनीत कुमार पांडे जुड़े हैं। गुड इवनिंग अनुज जी, थैंक यू सो मच भाई। गुड इवनिंग कमलेश जयसवार। सबको इंग्लिश पढ़ना होगा या लैंग्वेज वालों को? इंग्लिश सबको पढ़ना है। संगीता, चलो। हर्ष, गुड इवनिंग। चलो भाई जुड़ते रहो, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। सभी को मैं एक बार फिर से सब संध्या गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से परिवार में। प्यारे भाई सभी, पहले मेरी 2 मिनट की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे विश्वास में लाने की कोशिश करूँगा कि आप एक सही चैनल और सही गाइडेंस में जुड़े हैं। मैं निश्चित तौर से, अगर कोई भी प्यारा भाई, कोई भी बहन इस बात की बात करता है कि भाई सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक की तो बात करो, आप में से कोई भी ये कहे ना कि इंग्लिश मेरी ख़त्म भी है, तो भी मैं निश्चित तौर से आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप सही चैनल, सही गाइडेंस में जुड़े हैं और इंग्लिश 100% इंप्रूव होगी। साथ ही साथ अपॉन एक्यूरेसी 100% ऑब्टेनिंग की मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। लेकिन प्यारे भाई, इंग्लिश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं दिक्कत की भी बात कर रहा हूँ, या आपको जिन चीज़ों को लेकर के स्पेशली ध्यान और सिंसियर होने की ज़रूरत है, उसकी बात मैं पहले कर दूँ। तो जितने भी प्यारे साथी को लगता है कि इंग्लिश मेरी बहुत वीक है सर, लेकिन मुझे एनी हाउ इम्प्रूव करना है, मुझे आगे बढ़ना है चाहे जो हो जाए, मेरी इंग्लिश में जो जो कमियां हैं मैं आपके साथ जुड़ करके उनको ख़त्म कर देना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे अच्छे नंबर इंग्लिश में आप दिला दो। आई प्रॉमिस यू डियर स्टूडेंट्स, आपकी अच्छी ऑब्टेनिंग के लिए, अच्छी मतलब उपलब्धि के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा, पूरे जी जान से मेहनत करूंगा। लेकिन ये एक हाथ का काम नहीं है। आपको इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो प्यारे भाई, जब भी सीखने और सिखाने की बात आती है, लर्निंग की बात आती है, वहां पर दोनों तरफ से काम करने, दोनों तरफ से प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल इस बात को निश्चित तौर से भूल जाइए। आप इंग्लिश में वीक को छोड़ो, अब आप अगर इंग्लिश में कोई मेरा भाई वीक है उसको छोड़ दीजिएगा। कोई इंग्लिश में खत्म भी है, खत्म का मतलब जीरो है, माइनस है, आज तक इंग्लिश ही नहीं पढ़ी, आप चैनल से जुड़े हैं, इंग्लिश सिखा दूंगा, मेरा भरोसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शानदार क्लास होगी। अभी के लिए मैं आपकी कमेंट्स को
जवाब नहीं दूंगा कुछ समय के लिए, उसके बाद लास्ट में मैं आपको 5 से 4 मिनट दूंगा डिस्कशन के लिए। कोई भी ऑफिशियल जानकारी अगर आपको चाहिए, क्लास से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जानकारी आपको चाहिए, हमारा ऑफिशियल हेल्प डेस्क नंबर 9711449696 पर है। अगर आपको इंग्लिश से संबंधित कोई सवाल करना है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट ओवर हियर। लेकिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ऑफिशियल जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं आपकी कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहा हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूपी टेट में इंग्लिश आएगी, लेकिन इंग्लिश का आएगा क्या, क्या पूछा जाएगा इंग्लिश में से, समझ पाए प्रीति जी? कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुपर टेट में इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़नी है, ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी। सर अंग्रेज क्या अंग्रेजी, अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी कंपलसरी है। देखो एक सेकंड सुन लो, अब एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनेंगे, होल्ड कर लो सारे के सारे लोग, ठीक है। देखो आपको थंबनेल से दिख रहा होगा, बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे आज की क्लास में। बेटा अपनी पर्सनल कमेंट रोक दीजिएगा, मेरी बात सुनना शुरू कर दो जी। कमेंट सबकी आ रही हैं, खुशबू, यशी, रिया पांडे, गीता, भगवती, लक्ष्मी, सभी की कमेंट्स आ रही हैं। शिप्रा जुड़े हैं, गुड इवनिंग जी। कमेंट सभी की आ रही हैं। अभी के लिए मेरी बात सुनेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं। प्यारे भाई, सवाल ये होना चाहिए आपके माइंड में कि सर यूपी टेट में इंग्लिश आती है, लेकिन क्या क्या इंग्लिश का पूछा जाता है, क्या क्या बातें मुझे पढ़नी है, मुझे कहाँ से अपनी इंग्लिश की शुरुआत करनी है, क्या कुछ किताबें, क्या कुछ कंटेंट्स, क्या कुछ यूट्यूब चैनल, क्या कुछ टीचर को फॉलो करना है। सबसे पहली बात प्यारे भाई, चाहे आप इंग्लिश मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, एक टीचर एक सोर्स को उठा लेना। मुझसे पढ़ोगे, किसी और से पढ़ोगे तो खुद को भी कंफ्यूजन में लाते रहोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक कंटेंट्स को उठा लो, एक ही टीचर को फॉलो कर लो, एक ही चैनल को फॉलो कर लो और तमाम काम उसी से करा लो, आपका काम हो जाएगा। जो डाउट्स या कंफ्यूजन है उनसे जुड़ करके, जो रिलेवेंट फैकल्टी है उनसे जुड़ करके, उनसे पूछ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है भैया। मैं करता हूं क्लास की शुरुआत। सभी प्यारे भाइयों के मन में यह सवाल आना चाहिए कि सर इंग्लिश में क्या क्या आएगा। मैं पूछ रहा हूं, इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए, इंग्लिश फॉर यूपी टेट, यहां पर मैं लिख देता हूं इंग्लिश फॉर यूपी टेट, ठीक है भैया। इंग्लिश फॉर यूपी टेट हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश फॉर यूपी टेट 2026, 2026 में जो यूपी टेट होने वाला है उसकी इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये क्लास यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए कंपलसरी है, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों में ग्रामर का ही है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश फॉर यूपी टेट 2026। तो प्यारे भाई, सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए आपके माइंड में कि अंग्रेजी का क्या क्या पूछा जाता है। साधारण सा सवाल, इंग्लिश में क्या क्या आता है, इंग्लिश में क्या क्या आता है, में क्या क्या आता है, क्या क्या का मतलब परीक्षा में, अंग्रेजी में क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है, क्या क्या आता है, या क्या 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 परीक्षा में पूछा जाता है, यह सवाल आपका होना चाहिए। प्यारे भाई, मैं यहां से आपको इंग्लिश की बारीकियां, अंग्रेजी की कमजोरी, बुनियाद, ढांचा, जीरो, बोरिंग करके मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। अभी के लिए मेरी बात सुनना शुरू कर दो, सारे लोग शांत हो जाओ, ठीक है भैया। चलो सवाल यहां है, यूपी टेट में इंग्लिश पढ़नी है, सर अनुज पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे इंग्लिश? जी हां, मैं अनुज आपके लिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार हूं। और इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा सा एलेबरेट करता हूं क्या कुछ इंग्लिश में पूछा जाता है। प्यारे भाई, अंग्रेजी क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, और अंग्रेजी अपने आप में क्या है, भाषा भी है, हाँ या ना? अंग्रेजी अपने आप में भाषा है, हाँ या ना में बता दो। अब अगर मैं बात करूं अंग्रेजी के दो रूपों की, तो अंग्रेजी के दो रूप जो हैं मेरे भाई, वो दो ये हैं। एक तो अंग्रेजी का साहित्य या लिटरेचर पार्ट, एक तो अंग्रेजी का साहित्य या व्याकरण, ये जो दूसरा पार्ट है वो अंग्रेजी का व्याकरण पार्ट है। साहित्य का मतलब लिटरेचर से है, साहित्य का मतलब लिटरेचर, लिटरेचर से है, लिटरेचर, ठीक है जी। और ये जो दूसरा मतलब है वो क्या है, ग्रामर से, ये दूसरा मतलब किससे है, ग्रामर से। एक बार जितना मैंने स्लाइड पे लिखा है यहां तक मुझे जल्दी से बताओ, कोई डाउट है?
हाँ जी साहब, यहां तक बात समझ आई। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे सभी साथियों, आपके लिए बता दूं यूपी टेट में जो भी कुछ आपके सामने आएगा, जहां से सवाल बनेगा वो इंग्लिश के साहित्य पार्ट से सवाल नहीं बनेगा। साहित्य से कोई सवाल नहीं आने वाला है। सिंगल सवाल साहित्य का आपके सामने नहीं आएगा। सीधा का सीधा जो सवाल आता है वो अंग्रेजी ग्रामर से आएगा मेरे भाई, अंग्रेजी ग्रामर से। अब अंग्रेजी ग्रामर से मैं आपको बता दूं, ग्रामर का सीधा सीधा मतलब किससे है। देखो, हर संस्था को, हर समूह को, हर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम बने होते हैं। भाई मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं यूपी टेट में, तो इंग्लिश को पढ़ाने का कोई तो सिस्टम, कोई तो रिदम, कोई तो नियम कानून होगा ना। आप इस चैनल से जुड़े हैं, आपने पैसा दिया है, आपने फीस दिया, आपने पढ़ने का कुछ ना नियम कानून तो होगा ना। तो हर चीज को करने का, हर सिस्टम को चलाने का कोई ना कोई सिस्टम या कानून या व्यवस्था होती है। वैसे ही अंग्रेजी, जब हम भाषा की बात करेंगे प्यारे भाई, अंग्रेजी को हम दो रूपों में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। यहां पर कुछ लोग अंग्रेजी को बोली भी कह सकते हैं, अंग्रेजी सिर्फ एक बोली है। अंग्रेजी कुछ लोग इसे भाषा भी कह सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझसे कहोगे कि सर मुझे औरों से नहीं मतलब, आप बताओ अंग्रेजी क्या है, तो प्यारे भाई बता दूं अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा। बताओ जल्दी से, यहां तक चीजें क्लियर हैं। राज बब्बर कह रहे हैं, अच्छा राज बब्बर भाई फिल्मी स्टार साहब हमारी क्लास में हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देखो, टफ हर वो चीज होती है जो मुझे नहीं आती। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश मुझे आसान लगती है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स टफ लगते हैं। मैथ्स के टीचर से आप ये बोलोगे तो मैथ्स के टीचर की बात कर दूं, ठीक है। अगर मैं मैथ्स के टीचर की बात करूं तो मैथ्स के टीचर को मैथ्स आसान लगता है, बाकी सब टफ लगता है। टफ जब तक होता है जब तक हम उसको बार बार पढ़ के बार बार अभ्यास नहीं करते। जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, कई बार रटते हैं, कई बार समझते हैं, कई बार एक्सप्लेनेशन करते हैं, कुछ मुझसे पढ़ोगे, कुछ किसी किताब को रिकमेंड करोगे, किसी चैनल को रिकमेंड करोगे, जब वो डाउट क्लियर हो जाएगा तब आपको लगेगा कि नहीं बहुत टफ भी नहीं था। समझ पाए? समझ पाए भैया? गुड इवनिंग है मिला था, समझ पाए होंगे। तो भैया मेरी बात समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी जो पूछी जाएगी, अंग्रेजी का साहित्य पाठ नहीं ग्रामर पाठ पूछा जाएगा। ग्रामर जो होती है वो सीधी सीधी प्यारे भाई वो सिर्फ भाषा से जुड़ी होती है, ग्रामर वोकेबलरी की नहीं होती। ये ग्रामर बोली की नहीं होती, वोकेबलरी कह रहा था मैं, सॉरी। ग्रामर जो है वो बोली की नहीं होती है, ग्रामर जो होती है वो भाषा की होती है। और कहने का मतलब ये है कि जो भाषा है उसके नियम होते हैं, भाषा के नियम यानी रूल्स होते हैं, भाषा के नियम यानी रूल्स होते हैं, और बोली के नियम यानी रूल्स नहीं होते। नियम यानी रूल्स नहीं होते हैं भैया, ये बात समझ लीजिएगा। तो हमने इस स्लाइड पे कुछ चीजें, बेसिक फंडामेंटल की क्लास है, सबसे पहली क्लास है। एक बात और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में ये डाउट अगर आपको हो कि कभी मैं लूं कभी ना लूं, तो भूल जाना, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। पहली ही क्लास में मैं बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं आपको। अगर आपको लगता है कि सर क्लास ऑनलाइन लेना उतना जरूरी भी नहीं है, लाइव क्लास लेने से क्या फायदा है, हम तो ऑफलाइन देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो क्या आप मुझसे इंटरेक्शन कर पाएंगे? क्या मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा? क्या आप इंडिविजुअली क्या फील कर रहे हैं, क्या मैं उसका जवाब दे पाऊंगा? जी नहीं। तो रिकॉर्डेड जो होता है उसको तो एज रिवीजन लेके चलना है, लाइव क्लास डेली यूज करना। एक और चीज मैं बता रहा हूं मेरे भाई, आप मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, आप रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, आप जीके जीएस की क्लास ले रहे हैं, तो अगर आप लाइव नहीं भी ले पाए तो काम चल जाएगा, इंग्लिश की क्लास में कभी नहीं चलेगा। पता है क्यों? इंग्लिश की क्लास एक दूसरे से जुड़ी होती है। समझ पाए? इंग्लिश की क्लास एक दूसरे से जुड़ी होती है, यह बात याद रखना। आज की क्लास जो भाई नहीं करेगा, तो मैं निश्चित कह रहा हूं जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर मिलेगा कल, उस भाई के अंदर कल कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये समझ पाए? तो पहली बात तो जो सबसे पहली जरूरत इस इंग्लिश क्लास की है वो है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। ये सफलता के रहस्य भी हैं। अगर क्लास में इंग्लिश का जो डर है इसको खत्म करना है तो डेली क्लास लेनी है, और कम से कम 2 बार इंग्लिश की क्लास को रिपीट करना है, एक लाइव और एक ऑफलाइन।
ऑफलाइन में जब आपका डाउट रह जाएगा ना लाइव वाला, वो ऑफलाइन में गारंटीड क्लियर होगा मेरे भाई। जो डाउट है वो अनुज सर इंग्लिश TWA करके सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, अपने कमेंट्स मुझे अपने डाउट्स शेयर कर देना, मैं आंसर दे दिया करूंगा। तो प्यारे भाई मैं बहुत बात कर रहा हूं कहां से, इंग्लिश, हम यूपी टेट 2026 की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है यहां से बात करने, ये सवाल है। इससे पहले हमें समझ आ जाना चाहिए कि अंग्रेजी है क्या। अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी को हम दो रूपों में देखते हैं, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी लिटरेचर या अंग्रेजी व्याकरण। हमने बात करी कि सर अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा, लिटरेचर या व्याकरण या दोनों, तो मैंने आपको जवाब दिया कि भैया अंग्रेजी में सिर्फ व्याकरण यानी ग्रामर पूछी जाएगी। अब हमने बात करी अंग्रेजी भाषा है या बोली, तो भैया भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से संबंधित कुछ नियम हमें पढ़ने हैं। अंग्रेजी बोली नहीं है। बोली का कोई नियम कानून व्यवस्था नहीं होती। बोली क्षेत्र विशेष में हर दूसरे तीसरे स्थान पर हर 10-20 किलोमीटर पे बदल जाती है, जबकि भाषा कभी नहीं बदलती है। समझ पाए? बोलिए हाँ जी, ये बात समझ पाए? यहां तक बात क्लियर है? चलो अब हमने बात करी ग्रामर की, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है? एक नियमों का संग्रह है। ग्रामर है क्या? सेट ऑफ रूल्स। मैं यहां से भी थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, यहां से थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, और थोड़ा सा एक स्लाइड को पीछे लगते हैं। भैया इंग्लिश क्या थी? एक भाषा थी। हमारा जवाब क्या आया? व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश क्या है? एक अपने आप में भाषा है। अंग्रेजी क्या है जी? भाषा है। अंग्रेजी के नियम होते हैं, हमें पढ़ने हैं वही सारी चीजें। एक एक करके ऐसा जोड़ता हुआ दिखा दूंगा ना बेटा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको यकीन हो जाएगा कि भैया टीचर बुरा नहीं है। ठीक है, देखो इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। अब हमने कहा कि सर मुझे अंग्रेजी जो है एक भाषा है, तो सबसे पहले आपने सवाल किया अंग्रेजी कैसी भाषा है। सवाल है आपका अंग्रेजी कैसी भाषा है, इंग्लिश कैसी भाषा है। ये कैसी भाषा कैसा सवाल है ये भी मैं बता दूंगा। अंग्रेजी कैसी भाषा है सर, कहां बोली जाती है? तो मैं बोलूंगा भैया इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अंग्रेजी इंग्लिश एक इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज कह दो या इंटरनेशनल लैंग्वेज कह दो। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी देश दुनिया में बोली जाती है मेरे भाई। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं तो भारत देश में आपको पता है नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं भारत देश में हिंदी का क्षेत्र कहां है, कहां पर हिंदी बोली जाती है, तो आप मुझे ऐसे ही अपने दिमाग में भारत का नक्शा लेकर आओ और मुझे बताओ कहां कहां तक हिंदी बोली जाती है। बोलो बोलो। तो अंग्रेजी का जो क्षेत्र है वो तो इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया का भी है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं हिंदी की बात कर लेता हूं। हिंदी कहां तक पूछी जाती है? तो हिंदी लगभग इन क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है मेनली, या आपको ज्यादा से ज्यादा भी कवर कर लोगे तो बस यहां तक, लेकिन इन क्षेत्रों में बिल्कुल हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। यानी वैसे तो पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल टॉक में यहां पर आपको हिंदी में बात करते हुए लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई देगी। ये बात आपको बता दूं। अब भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी भारत में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और प्यारे भाई मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी 22 भाषाएं आती हैं। तो याद रखो कि अंग्रेजी को सीखने से वो चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, हर जगह आप भारत में घूम सकते हैं। आपको अभी पता है कुछ समय पहले एक विवाद हुआ था खासतौर से महाराष्ट्र में, कि अगर महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी सीखनी होगी। याद आ रहा है? कुछ सुना था ये भाषा का जो विवाद हुआ था, है ना? ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसा प्यारा सा देश है जिसकी जो संस्कृति है वो विभिन्नता में एकता की बात करती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती है। यानी यहाँ पर विभिन्न कल्चर्स हैं, रेशो हैं, लिंग हैं और बहुत सारी नस्लें हैं। यहाँ पर विभिन्नता है हर जगह, लेकिन इसमें एकता है, दैट वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग सभी भारतीय हैं। अब ऐसा मुद्दा समय समय पर उठता रहता है जो कि गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हुए भी साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको ओनली हिंदी जानने पर आपका काम नहीं चलेगा। आपको इंग्लिश भी सीख लेनी चाहिए, कि आप चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो, इंग्लिश से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ से हैं
तो इधर पीएचडी करने वाला बंदा भी केरला या तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटका में जाकर के कुछ खास नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएगा। समझ पाए? तो दैट इज वाई प्यारे भाइयों, अंग्रेजी बहुत जरूरी है सामान्य बोलचाल के लिए। मैंने इसे ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा? क्योंकि इसका प्रयोग हम पूरी दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर देखते हैं। ठीक है जी। बेटा टिप्स तो विशाल मेरे भाई ये हैं कि क्लास में जुड़ चुके हो, डेली क्लास ले लेना, और अब से लगभग 2 महीने बाद मुझे जरूर कमेंट करके बता देना कि जो भी आपने 2 महीने में पढ़ाया है मुझे समझ ना आया कुछ भी। लेकिन मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखने का टारगेट रखना, एक लाइव ताकि आप मुझे अपने डाउट्स दे सकें, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकें, और एक ऑफलाइन क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है भैया, सवाल यह था कि अंग्रेजी कैसी भाषा है? ग्लोबल भाषा है। ग्लोबल का मतलब प्यारे भाई अंतरराष्ट्रीय भाषा से है, अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब आपको यह तो पता है ना कि अंग्रेजी वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, अब मैंने कहा कि सर भाषा तो आप कह रहे हैं, आप मुझे एक और सवाल दे दो, एक और सवाल का जवाब दे दो। व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? ये भाषा किसे कहते हैं? भाषा होती क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होती है? मैं बोलूंगा ए लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी विचारों के आदान प्रदान का एक साधन। विचारों के आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन का एक साधन, विचारों के आदान प्रदान का साधन, विचारों के आदान प्रदान का साधन, का साधन। ठीक है भैया, आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जहां से मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूं शायद बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में ये सारी बातें आपको ना मिले। एक और चीज बता दूं आपको, यहां वाली क्लास से डायरेक्ट एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा आपको इस वाली क्लास से आपको जुड़ता हुआ दिख जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं प्यारे भाई? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे सर आप थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है, समझ पाए? यहां से डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, यहां से हर वो चीज समझ आएगी जो मैं यहां से आगे पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है? ऐसा बहुत बार हमारे सामने होता है, मान लो कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीखना चाहता है। अब ड्राइविंग सीखने का मतलब ये नहीं है सीधा स्टीयरिंग पे बिठाया, चाबी स्टार्ट करी और भैया चलाओ गाड़ी, और जरूरत पड़ने पर हम कह रहे हैं कि ठीक है रोक लो और हैंड ब्रेक लगा लो, और वहां पर आप कह रहे हैं कि सर ये हैंड ब्रेक क्या होता है, वहां गड़बड़ है। यानी जब मैं शुरू करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये हैंड ब्रेक है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, ये इंडिकेटर है, ये गियर है, जो भी सारी चीजें हैं मैं आपको पहले दिन बता दूंगा, ताकि मुझे जरूरत पड़ने पर मैं आपको सीधा सीधा प्रयोग में ला सकूं, उसे यूज कर सकूं। ऐसा ना हो कि अभी तो मुझे समझ नहीं आया, सीधा सीधा मैंने फील्ड में आपको एरर दिखा दिया कि भैया ये रहा पीवाईक्यूज में सवाल पूछा गया यूपीटेट में, बताओ एरर क्या होगा। ऐसे थोड़ी होगा, पहले मुझे पढ़ाना है, समझाना है सारी चीजें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यूपीटेट के लिए, सुपर टेट के लिए, जिस चीज के लिए भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जहां भी इंग्लिश आएगी सुपर शानदार तरीके से आपको समझ आएगी। ये बात क्लियर हुई? तो अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। कैसी भाषा है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। आपने भाषा का जिक्र किया, सर भाषा क्या होती है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, विचारों के आदान प्रदान का साधन। मैं या आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भाषा के माध्यम से हो रहा है। मेरी बात आप तक और आपकी बात मुझ तक आ रही है, वो बात आपको समझ आएगी। ठीक है जी, तो यहां तक बात क्लियर हुई है। भाषा क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हमने कौन सी भाषा की बात करी भैया? इंग्लिश की बात करी। अब हमने कहा कि इंग्लिश को कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश। सवाल यह है कि अंग्रेजी को कैसे सीखें, क्या करें कि अंग्रेजी भाषा हमको आ जाए, क्या करें कि अंग्रेजी आ जाए। प्यारे भाइयों, इंग्लिश के स्कॉलर्स या ग्रामेरियन ने यह बात सजेस्ट की है, लिंग्विस्टिक्स ने यह बात बोली है कि जब भी आप किसी नई भाषा को सीखते हैं तो लगभग जो बच्चे का नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है वो 4 तरह से फंक्शन करता है। सबसे पहला बच्चा क्या करता है? लिसनिंग करता है जी, सुनना। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? लिसनिंग करता है, सुनना करता है। यानी कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी बच्चा है, वो जो सबसे पहले उस भाषा को सीखता है वो उसके परिवेश,
उसके मदर टंग, जो आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, जो मदर टंग है L1 है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है मदर टंग का, वो उसके परिवेश, सोसाइटी, लोकेलिटी से होता है। वो जिन बातों को, जिन भाषा को सुनता है अपने पेरेंट्स या एल्डर से, उस भाषा को समझने का, ग्रैब करने का प्रयास करता है। हाँ या ना? ये बात समझ आई? तो सबसे पहला जो व्यक्ति काम करेगा अंग्रेजी को सीखने में या किसी भी नई भाषा को सीखने में, सबसे पहला होता है लिसनिंग। उसके बाद वो क्या करता है जी? स्पीकिंग। आपने नोटिस किया होगा कि पहले बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सुनने का प्रयास करता है, वो कुछ ना कुछ फिर बोलता है, बड़बड़ाता है। हाँ या ना? सही और गलत की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले आप उसको सुनेंगे, उसके बाद आप उसको बोलेंगे, बोलना। उसके बाद आता है रीडिंग करना। सबसे थर्ड पॉइंट पे क्या आता है आपका? रीडिंग करना यानी पढ़ना। और लास्ट में आ जाता है आपका लिखना। तो ये चार इंपॉर्टेंट काम हैं, चार इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको करने चाहिए, और अगर आप इनको कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको भाषा आ जाएगी। भाई आपने कहा सर मुझे हिंदी आती है, आराम से समझो। आपने कहा सर मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो हिंदी आने या ना आने का जो पैमाना है वो ये चार ही है। क्या आपको हिंदी सुनना या समझना आता है? क्या हिंदी आपको बोलना आता है? क्या हिंदी आपको पढ़ना आता है? क्या हिंदी आपको लिखना आता है? तो ये जो चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इन्हीं के माध्यम से किसी भी भाषा को आना या ना आने में हम लोग देख सकते हैं। विशाल सोंकर, आप भाषा सीख पाएंगे, सीख भी जाएंगे और सिखा भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़े रहो, परेशान मत हो, ठीक है? ये बात समझ आई? तो ये चार इंपॉर्टेंट पिलर्स मैं आपको बता रहा हूं प्यारे भाई। अब सवाल ये आता है, सर मेरा डाउट ये है, क्या मैं इन कामों को सही कर रहा हूं या गलत? यानी ये जो सही या गलत का पैमाना है, इन सारी की सारी चीजों को लेकर के ये जो सही या गलत है, ये क्या सही है या क्या गलत है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बोलो। अब पॉइंट ये है कि सर मुझे ये बताओ, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं, ये सही है या गलत है? ये कौन बताएगा? ये अनुज नहीं बताएगा, ये कोई विशाल, समृद्धि, शिल्पा या दीपक नहीं बताएगा, विशाल नहीं बताएगा, ये हम और आप नहीं तय करेंगे। उसे बताएगा अंग्रेजी के नियमों का ठेकेदार, अंग्रेजी के नियमों का ठेकेदार, अंग्रेजी व्याकरण। मेरे द्वारा किया गया काम सही है या गलत है, उस बात को कौन बताएगा? सपोज एग्जांपल मैं कह दूं, भैया मेरा नाम है अनुज, मेरा नाम है अनुज, क्या ये सही है? ये वाला सही है या ये वाला सही है? बताना जल्दी से मुझे। इन दोनों में से अनुज कौन सा सही है, मुझे ये बता दो। बोलो। मैंने बोला भैया इनमें से ये जो सही है गलत है, कौन सही है कौन गलत है, किसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी, ठेकेदारी किसके पास है? इसकी जिम्मेदारी है भैया ग्रामर के पास। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा मैंने दो नाम लिखे अनुज, और मैंने पूछा बताओ इनमें से कौन सा सही है, तो निश्चित तौर पर सभी इसको, सेकंड वाले को सही कह रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामर का जो नियम कहता है वो दूसरे वाले में सही है, पहले वाले में वो गलत है। समझ पाए? मैं नहीं बता रहा हूं, आप नहीं बता रहे हैं, ये ग्रामर बता रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सेम थिंग यहां पर है मेरे भाई, ग्रामर आपका बताएगा कि आपके द्वारा किया गया काम, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो, पढ़ना हो या लिखना हो, वो सही है या गलत है। कौन बताएगा? ग्रामर बताएगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलिए भैया, अब हम बात करेंगे कि सर ये जो ग्रामर है, ये जो व्याकरण है, इसको कैसे पढ़ें, कैसे इसको इजी कर लें? तो भैया इसके कर लो कुछ टुकड़े या भाग। तो ग्रामर जो है मेरे भाई, वो भाषा की होती है, अंग्रेजी भाषा की होती है। ग्रामर अंग्रेजी भाषा की होती है, ये तो पता होगा। मैं थोड़ा सा यहां से पहले एक और चीज यहां पर आपको ऐड करना चाहूंगा। अब हमने कहा था कि सर अंग्रेजी जो भाषा है, आप बोर मत होना बेटा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। हो सकता है सर ये क्लास में कहाँ आएगा, ये कौन सा यूपीटेट में पूछा जा रहा है, अभी के लिए तो आपको इतना ही लगेगा। लेकिन कल या जो मैं परसों या आपसे 5 से 6 दिन बाद जो पढ़ा रहा हूँ, तब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात मेरी डे 1 की क्लास से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है।
तो इसलिए अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा है तो मैंने कहा कि सर मुझे पहले भाषा के बारे में बताओ। भाषा का काम होता है विचारों का आदान प्रदान। अब मैं करूंगा भैया भाषा के रूप, भाषा के रूप की बात, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लूं, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लूं, भाषा के रूप की अगर मैं बात कर लूं, तो प्यारे भाई भाषा के रूप होते हैं 3। यानी भाषा के रूप होते हैं 3। 3 तरीके से भाषा को हम देखते हैं। सबसे पहला होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। उसके बाद होता है आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, ठीक है जी। और लास्ट में आता है आपका लिखित भाषा। ये 3 तरह से भाषा को हम प्यारे भाई जानते हैं, सांकेतिक, मौखिक या लिखित। बोलो। बोलो, समझ पाए? हाँ जी, ये बात आपको समझ आई? यानी जहां पर हम बातों को, विचारों को संकेत में करें, यानी संकेत में बात करना, संकेत या इशारे में बात करना, संकेत या इशारे में बात करना। जहां भी हम लोग संकेत या इशारे में बात करते हैं वहां पर आपकी भाषा, कौन सी भाषा कंसीडर की जाएगी? सांकेतिक भाषा। जहां पर बोलकर बात की जाए, बोलकर बात करना, यानी मौखिक रूप से हम अपनी बात या विचारों को बोलकर कह रहे हैं, वो होती है मौखिक भाषा। जब अपने विचारों को या बात को लिखकर बात करना, लिखकर बात करना, जब हम अपनी बातों को या विचारों को लिखकर बात करते हैं या लिखकर करते हैं, उसे बोला जाता है आपका लिखित भाषा। सीधी सी बात मैं ये करता हूं कि परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा के रूप से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सी बात इंपॉर्टेंट है मुझे ये बता दो। परीक्षा के नजरिए से कौन सी भाषा जरूरी है आपके लिए? मुझे इतना बता दो, परीक्षा के नजरिए से कौन सी भाषा जरूरी है? अगर मैं आपसे बात करूं कि परीक्षा का जो रूप होता है, परीक्षा का जो रूप होता है वो लिखित होता है ना? बोलो हाँ या ना। परीक्षा का जो रूप होता है वो लिखित होता है, हाँ या ना? आपकी जो परीक्षा होगी वो लिखित होगी, मौखिक नहीं है, सांकेतिक नहीं है। बोलो हाँ या ना। लिखित में होती है। तो मेरे लिए जो यूपी टेट की जो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, सांकेतिक भाषा का कोई मतलब नहीं है, मौखिक भाषा का कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़नी पड़ेगी लिखित भाषा। यह बात समझ आई? अब आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम लिखित भाषा की बात कर रहे हैं तो मैंने ये बात नोटिस करी कि जो लिखित भाषा का जो विकास है, लिखित भाषा के जो विकास की बात करूंगा, लिखित भाषा का जो विकास है, लिखित भाषा का विकास कैसे हुआ, लिखित भाषा के शुरू में क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, कैसे इसका विकास हुआ। डेवलपमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, लिखित भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज। ठीक है जी, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, आप कहोगे कि सर आप तो प्योर हिंदी में ही पढ़ा रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में जो रिटन रूप है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। रिटन में सबसे जो छोटा रूप होता है प्यारे भाई, वो होता है जी लेटर। किसी भी लिखित भाषा का जो राइटिंग में सबसे छोटा रूप है वो है लेटर, यानी अक्षर। अक्षर से छोटा कुछ नहीं होता। जब भी आप एबीसीडी, जब भी आप इंग्लिश की बात करेंगे तो आप एबीसीडी की बात करने लग जाते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, एग्रीड और नॉट? एग्री और नॉट? बोलो। ठीक है, सबसे छोटा रूप क्या है? लेटर। जब लेटर्स को हम व्यवस्थित रूप में रखते हैं तो इसके बाद बन जाता है शब्द।
शब्द। लेटर के बाद क्या बन रहा है भैया? वर्ड बन रहा है। वर्ड, वर्ड का मतलब क्या है? शब्द से। जब हम शब्दों को व्यवस्थित रूप में रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, यानी वाक्य। अब कभी कभी क्या होता है, हालांकि जो एग्जाम के नजरिए से है, जो एरर पूछा जाता है वो वाक्य में पूछा जाता है। समझ पाए? एरर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वाक्य में। लेकिन जिस प्रकार हम बोलते समय कुछ सांस या विराम लेते हैं, तो रिटर्न भाषा को भी तो विराम चाहिए। विराम के लिए बना है आपका पंचुएशन जो आता है। ठीक है भैया, पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह से होता है। विराम चिन्ह, ये हमारी पंचुएशन होती है। सेंटेंस अगर एसर्टिव है तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेशन मार्क। तो आपको पता है ना किस तरह के सेंटेंस में कौन सा चिन्ह लगाते हैं, वो पंचुएशन होता है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए कभी कभी उसमें कुछ अलग से तत्व या भावों को डाला जाता है, जिसे हम प्रोसीडी कहते हैं, छंद कहते हैं। ये बात आपको समझ आई? बोलो, ये बात आपको समझ आई? अब हमने बात करी थी प्यारे भाई ग्रामर की। पहले यहां पर एक बार देखो, ये है लिखित भाषा का विकास। और अगर आप बोलोगे कि सर ये तो मेरे को समझ आ गया, अब ये बता दो कि एरर कहां से आएगा? एरर मेरे भाई बस यहां से पूछा जाता है। ये तीन चीजों में एरर है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये इधर और ये इधर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के नजरिए से। वर्ड्स में भी आता है, मैंने कहा। समझ पाए? बोलो, समझ पाए? मैं बार बार इस बात को कहूंगा, अगर आप मुझसे मेरे अनुभव की बात करोगे कि सर आप कितने दिन से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, क्या तजुर्बा है, यू विल इवन नॉट बिलीव। आई एम ऑनेस्टली एन एक्सपीरियंस्ड वन। इट्स बीन नाउ ए लॉन्ग टाइम जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं गारंटेड इंग्लिश सिखा सकता हूँ, ठप से ठप बच्चे को भी। लेकिन अंग्रेजी में सीखने और सिखाने का जो बीच का डिफरेंस है, मेरे यहाँ खड़े होने में और आपके अपने अपने घर होने में जो डिफरेंस है, पता नहीं किसी में 10 किलोमीटर का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, या 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप मुझे देख रहे हैं। तो द सेम थिंग, मेरे प्रयास और आपके प्रयास में जो डिफरेंस है ये इतने ही किलोमीटर का है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आप खुद कितना प्रयास करेंगे, मेरे कितने लोग डेली क्लास लेंगे, कितने लोग कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी में जुड़ेंगे। और जब मैं एक क्लास को पढ़ा के जब दूसरी क्लास में जाऊं, तो मैं हर दिन 10 मिनट में पहले उसको रिवाइज करता हूं। कल के पढ़े हुए, आज जो पढ़ा रहा हूं कल 10 मिनट में इसको रिवाइज करूंगा, फिर नया पढ़ाऊंगा, फिर पहली क्लास को 10 मिनट रिवाइज, फिर नया। एक एक क्लास को मैं खुद ही रिवाइज करा दूंगा आपको, खुद भी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहली बात तो जल्दी से आना, एवरीडे टाइम से ज्वाइन करना। किसी क्लास को इसलिए ज्वाइन मत करना कभी आपको लगे कि इतना जरूरी भी नहीं है, ऑफलाइन देख लेंगे, ऐसे नहीं करना। बस नुकसान आपका है। मेरे को तो भैया नौकरी मिल रही है, मैं आपको सीरियसली बता दूं। मैं नहीं चाहता हर टीचर का, आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, और अगर आपको लगे कि आपका स्टूडेंट का फायदा नहीं है, तो आपके टीचर होने का भी फायदा नहीं है। टीचर एक बहुत ही पवित्र सा भाव है, एक संपूर्ण अर्थ है टीचर। समझ पाए? बहुत ही सुधरा हुआ इंसान होता है टीचर, जो झूठ नहीं बोलता, जो लापरवाही नहीं करेगा, जिम्मेदारी को समझता है, व्यवहारिक होता है, ईमानदार होता है, टाइम पे पहुंचने वाला होता है। यानी जो दुनिया भर की चीजों को मिलाकर जो सब कुछ सही होता है, वही टीचर हो सकता है। समझ पाए? चलो, तो ये बात आपको समझ आई। अब आपने कहा कि सर मुझे ये बता दो कि इसमें ग्रामर का क्या रोल है। ग्रामर के रोल की बात कर रहे हैं। ग्रामर जो है प्यारे भाई, वो कितने पार्ट्स में बढ़ जाती है? तो ग्रामर खुद मेरे भाई ये कुछ पार्ट्स में बढ़ जाती है। ग्रामर खुद कुछ पार्ट्स में बढ़ती है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ग्रामर का होता है, सबसे पहला ऑर्थोग्राफी। इस बार मैं आपको नया नाम दूंगा, लेकिन बात वही होगी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है प्यारे भाई अक्षर, अक्षरों के बारे में पढ़ना। द स्टडी ऑफ लेटर्स, द स्टडी ऑफ लेटर्स। बोलो, सबसे अक्षरों का जो सबसे पहला, यानी ग्रामर का जो सबसे पहला पड़ाव है, ग्रामर की जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो है अक्षरों के बारे में पढ़ना, ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है इसका इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी,
यानी शब्दों के बारे में पढ़ना। अक्षरों के बाद का क्या मतलब है? शब्दों के बारे में पढ़ना। शब्द विन्यास कह दो, अक्षर विन्यास कह दो, शब्द विन्यास कह दो, ठीक है जी। इसके बाद जब हम चलते हैं, आपको पता है शब्दों के बाद क्या बन जाता है जी? सिंटेक्स, यानी वाक्य के बारे में पढ़ना, ठीक है भैया। इसके बाद मैंने आपको बताया था पंक्चुएशन, यानी जब वाक्य को हमें ठहराव या विराम देना हो तो हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना होता है और वाक्य जो है वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है। विराम चिन्ह, समझ पाए? यहां पर बात किसकी हो रही है? विराम चिन्ह की। अगर हम बात करें किसकी भैया? प्रोसोडी, एक लास्ट में आता है, भाषा को सुंदर बनाने वाली चीजें। प्रोसोडी की बात करोगे, छंद, ठीक है। तो ये कुछ भाषा का, ग्रामर का अपना एक रूल होता है। ग्रामर कुछ ऐसे काम करता है लिखित भाषा में। समझ पाए? ठीक है, ये बात आपको समझ आई? साक्षी सिलेबस बताऊंगा बेटा, एक सेकंड रुकेंगे बस। देखो, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी, ये सब ग्रामर के अपने पार्ट्स हैं। इन तरीके से आपको ग्रामर सीखनी होती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना शुरू किया है? अक्षर पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, सिंटैक्स पढ़ेंगे, विराम और आपके प्रोसोडी। अब मैं आपको यहीं से जस्टिफाई कर देता हूं। देखो, हमें क्या पढ़ना है? हमें इंग्लिश का ज्ञानी भी नहीं बनना है। एक और बात बता दूं, शायद आप इस बात से असहमत होंगे, लेकिन फैक्ट बताऊंगा। फैक्ट ये है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, जो बार बार हर चीज का ज्ञान उठाने के चक्कर में लगा रहता है, जो हर चीज की नॉलेज, हर बुक को उठाएगा, हर टीचर को पढ़ लेगा, उसकी नौकरी नहीं लगती। समझ पाए? जो बच्चा, जो व्यक्ति हर चीज का ज्ञान लेने के चक्कर में लगा रहता है, हर चीज को पहले ही उठाकर चल देता है, उसकी नौकरी नहीं लगती। नौकरी तो उस बच्चे की लगती है कि जितना एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, जितना एग्जाम में पूछा जाए उसको पढ़ाओ और उसका रिवाइज करो और आप नौकरी ले जाओ। समझ पाए? तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे और अक्षर के बारे में, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी के बारे में। मैंने कहा कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, तो पहले ही बता देता हूं, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सब पढ़ाऊंगा। पूरी ग्रामर जो है यूपीटेट की, वो ये है, बस ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेटर से कोई सवाल नहीं आएगा। हम लेटर पढ़ेंगे लेकिन सवाल नहीं आएगा। समझ पाए? अब हम प्रोसोडी से भी सवाल नहीं आए, आपको दिखाई देगा। एग्जाम में जो सवाल आता है, ये मान के चलो पंचुएशन से भी 1% आएगा। एग्जाम में जो सवाल आता है प्यारे भाई, वो इन तीनों से ही आता है। पहली बात तो यहां से भी आएगा सवाल, यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, लेकिन बहुत कम परसेंट यहां से है और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है इन दोनों सेक्शन से। पढ़ाना मैं यहीं से शुरू करूंगा। मान लो एरर शब्दों से आएगा, लेकिन लिखित में शब्दों से शुरुआत नहीं हुई भाषा की, भाषा की शुरुआत अक्षर से हुई है। समझ पाए? मैं इसी स्लाइड में आपको बता रहा हूं कि पिछले या अगले जो भी आपने पढ़ा है या पढ़ोगे, वो यहां है इस स्लाइड में। ठीक है जी, मैं एक एक करके चीजों को लेता हूं। अगर हम अक्षरों की बात कर लें, यानी लेटर की अगर हम बात कर लें, तो आपको भी पता है कि लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप, ठीक है, सबसे छोटा रूप, लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप, ठीक है जी, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं आपको इंग्लिश में पहले लिखूंगा, हिंदी में बाद में। द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लेटर। ठीक है जी, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई,
लिखित भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं जी? अक्षर कहते हैं साहब। बता दो। ये कॉमन बैच है, ये कॉमन बैच है, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए चल रहा है ये। समझ पाए? ये बात आपको बता दूं, सुपर टेट में आया था। देखो, बेसिक सवाल ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से ABCD दिया था क्या, लेटर दिया था, लेटर वैसे तो आता है थोड़ा घना, लेकिन डायरेक्ट सवाल यहां से नहीं बनता है। लेटर की बात कर लें, अंग्रेजी भाषा में लेटर्स की संख्या कितनी है भैया? 26। अगर हम टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात कर लें, जहां से टाइप ऑफ लेटर बनता है, तो टाइप ऑफ लेटर होता है प्यारे भाई तीन तरह के लेटर होते हैं। एक होता है वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट, और एक होता है आपका सेमी वॉवेल। एक होता है वॉवेल जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, स्वर। एक होता है आपका कॉन्सोनेंट जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और एक होता है आपका सेमी वॉवेल जिसे हम हिंदी में अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर। बोलो। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, एक बात मुझे बताओ, अगर आपने पता नहीं है तो भी आपको थोड़ा इतना तो पता होना चाहिए। वेल, यहाँ से आपको चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, कोई भी टेट हो आपका, रीट हो, है ना, कहीं भी जहाँ भी बेसिक ग्रामर पूछी जाती है उसके फंडामेंटल सेम होते हैं, ये बात समझो। ये यूपी टेट में भी सेम सिलेबस है और सुपर टेट में भी सेम सिलेबस है। एक दो चीज़ें, एक दो, ठीक है, एक दो चीज़ें अलग हैं या एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा हैं सुपर टेट में, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, साउंड तो पूछ लिया है, साउंड तो हमें पता होता है, ठीक है। लेटर नहीं दिया जाएगा, साउंड पूछ लेता है जो हमें पता होगी, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। ये सारी बातें याद है भाई? बहुत जल्दी में होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जब आप सामने होते हैं ना। अंकित यादव कह रहे हैं चुबाने वाली आपकी आवाज़ नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। ये पहला लड़का है जिसको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी है। तुम्हारे लिए मैं अलग से धन्यवाद पत्र लिखूंगा, बहुत अच्छा लड़का है ये बेचारा। अब सुनो पहले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकंड के लिए सुनेंगे आप मेरी बात? मेरी बात सुनिए। आप बहुत जल्दी में होते हैं, आपको हर बात का जवाब तुरंत चाहिए। मैंने जो कल पढ़ा दिया वो आज के लिए रिलेवेंट नहीं है क्या? आज की ये पेड क्लास है मेरे भाई, ये पेड में मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं वहां से पढ़ाऊं जहां से चीजों की मैं बुनियाद रखूंगा। ये मेरी बुनियादी क्लास है। अब जिनको आता है तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता उनको ऐसा, जिनको आता है उनको लगता है कि ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मुझे पता है। आपको क्या लग रहा है कि मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है? क्या मतलब मुझे इतना भी नहीं पता कि जो चीज मैं कल पढ़ा चुका हूं उसे मैं क्यों पढ़ाऊं आज फिर से? आप मेरे को बताओ ना, ये पेड क्लास है, यहां से फाउंडेशन क्लास शुरू हो रही है। मैं कल जब पढ़ाऊंगा तो यहां की चीजों को रिपीट करूंगा। आज से मेरी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। यूट्यूब एक डेमो क्लास है, बहुत सारे बच्चे उस डेमो क्लास को अच्छा देखेंगे, बहुत सारे बच्चे उसको नेगेटिव देखेंगे, बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव देखेंगे। लेकिन जब आप लोगों ने हम सभी पर विश्वास या यकीन या आपने अपनी जिम्मेदारी हमें दी है, तो मुझे जरूरी है ना कि मैं उसको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से देखूं मेरे भाई। तो कम से कम प्लीज लेट मी डू माई जॉब, लेट द टाइम कम। मैं अभी आपको एरर दिखा दूंगा, फिर आप फंसना शुरू हो जाओगे। 4 लोग जवाब देंगे, 4 नहीं देंगे। समझ पाए? ये बहुत जरूरी क्लास है। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं ना, खुद मैंने एक क्लास में आज तक नहीं पढ़ा।
ये पढ़ाते पढ़ाते डेवलप हुआ मेरे अंदर, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये बहुत जरूरी क्लास है। अब दिक्कत क्या है कि जिन बच्चों को ये चीज समझ आ रही है वो बाद में कहेंगे सर ये तो आपने कल पढ़ा दिया। अब जस्ट आपकी कमेंट आई तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? नहीं ना बेटा, ये बहुत जरूरी है। ये मुझे पता है कितना जरूरी है। मैं कल जब आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को समझें, मेरी बातों का जवाब दें, तो मैं इसी दम पर आपसे उम्मीद करूंगा कि ये ही मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर क्यों समझ नहीं आया। चलो, तो मैंने आपसे कहा लेटर क्या होता है। लिखित भाषा में जो सबसे छोटा रूप या इकाई होती है उसे लेटर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में लेटर्स की संख्या 26 और टाइप ऑफ लेटर्स की बात करें तो 3 होती है। वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, सेमी वॉवेल होते हैं। वॉवेल क्या होता है भैया? वॉवेल क्या है हम समझेंगे। जो अक्षर, वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वो जो वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं या जिन्हें बोलने के लिए अन्य अक्षर की जरूरत ना हो। ठीक है, या जिन्हें अन्य अक्षर की जरूरत ना हो, जिन्हें अन्य अक्षर की जरूरत ना हो, जिन्हें अन्य अक्षर की जरूरत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? स्वर कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। जिन अक्षरों को बोलने के लिए आपको स्वरों की जरूरत पड़े उन्हें मेरे भाई वॉवेल या कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल या कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस बात को यकीन में ले लो कि कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी टीचर आपको बेवजह की बातें नहीं पढ़ाएगा। आपका समय, आपकी चीजें, आपका दिमाग, सब कुछ इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी वो रिलेवेंट होती हैं। इंग्लिश का जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज नहीं तो 4 दिन बाद, 3 दिन बाद ये आपको रिलेट होता हुआ दिखाई देगा। समझ पाए? अर्ध स्वर की अगर मैं बात करूं तो अर्ध स्वर जो होते हैं प्यारे भाई, इनकी संख्या होती है जी 2, डब्लू और वाई। डब्लू और वाई जो होते हैं ये अर्ध स्वर की कैटेगरी में आते हैं, डब्लू और वाई। अब क्या होता है, ये जब किसी शब्द के शुरू में होने पर, किसी शब्द के शुरू में आने पर कॉन्सोनेंट साउंड करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड, और अंत में आने पर वॉवेल साउंड करेंगे, करते हैं। इनको आप याद रख लो। इनको अगर आप किसी शब्द के शुरू में जोड़ेंगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यस्टरडे। डब्लू और वाई दोनों का गेम है। आगे है आपका विडो। ठीक है जी, आप नोटिस करो यहां भी वाई है, यहां भी वाई है, यहां भी डब्लू है, यहां भी डब्लू है। लेकिन जब शुरू में आ रहा है इसकी आवाज क्या? ये, जो कि कॉन्सोनेंट है, और अंत में आ रहा है तो इसकी आवाज क्या? ए। यस्टरडे, ए जो कि वॉवेल है। डब्लू की आवाज क्या है? वे, और डब्लू की आवाज क्या है? ओ। तो जब वे है तो ये कॉन्सोनेंट है, और जब ओ है तो ये वॉवेल है। यानी डब्लू और वाई दो ऐसे अर्धस्वर सेमी वॉवेल्स होते हैं। जब ये किसी शब्द के शुरू में प्रारंभ में जुड़ेंगे मेरे भाई, तो इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको लास्ट में या अंत में जोड़ें तो इनको हम बोलते हैं वॉवेल्स। आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले वाई की जो साउंड है वो है ये, और बाद वाले वाई की आवाज है वो है वाई। पहले डब्लू की आवाज है वे, और बाद वाले डब्लू की आवाज है ओ यानी वॉवेल। समझ पाए? और एक और चीज बात बता दूं जो बिल्कुल इससे अलग है। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी आवाज की बात कर लूं ना, इनकी आवाज कितनी होती है? आवाज होती है प्यारे भाई इनकी 44 साउंड होते हैं इनकी। 26 लेटर्स हैं, 44 साउंड होती हैं। बोलो।
समझ पाए? समझ पाए? वॉवेल 5 होते हैं। अगर मैं इनकी संख्या बता दूं आपको, तो वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है? ए ई आई ओ यू 5। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 19। और सेमी वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से वॉवेल होते हैं? ए ई आई ओ यू। इनको छोड़कर और डब्ल्यू और वाई को छोड़कर बचा हुआ क्या है? कॉन्सोनेंट है। मैंने पहले ही बताया, ठीक है। अभी के लिए हम प्यारे भाई, वैसे भी हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। कल मैं फिर से यहीं से बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्लास चलाऊंगा। कल यहीं से हमारी क्लास शुरू होगी। राइटिंग में क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब जल्दी से मुझे अपने अपने डाउट्स, अपने अपने प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए। विडो का मतलब विधवा से होता है। द लेडी हुज हस्बैंड हैज डाइड, जिस लेडी का हस्बैंड मर गया हो। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत। सबसे पहली बात, चैनल से जुड़े हैं, विश्वास दिलाया है, तो यकीन मानो गलत चैनल नहीं है, ना ही गलत फैकल्टी है। अनुभवी हूं, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाता रहूंगा। अगर आपको मेरी भाषा से, प्रोनाउंसिएशन से कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। भैया बेसिक से पढ़ने के लिए बुक नहीं बताऊंगा मैं। पहली बात, मेरी बात सुन लो। ना मैं किसी बुक को रिकमेंड करूंगा, ना ही मैं किसी चैनल को रिकमेंड करूंगा। मैं सिंपल आपसे बोल रहा हूं कि मेरे साथ जुड़े हो तो भैया, मेरे साथ जुड़े हो तो मुझसे विश्वास कर लो। मैं इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा कि बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंकित यादव कह रहे हैं मैं लड़का नहीं हूं, लड़की हूं। अच्छा, अंकित नाम है आपका? हमारे यहाँ लड़कों का नाम होता है अंकित। मेरा दोस्त भी है अंकित, उसका नाम है। चलो कोई बात नहीं सर, अच्छा पढ़ाया, थैंक यू जी। ओके, समझ गया मैं। शिवानी राठौर, आर यू द सेम वन ना, एलटी वाले? कैसा रहा आपका एलटी का एग्जाम शिवानी? देखो, बहुत चीज़ें अलग होती हैं। अगर मैं सेम चीज़ को अगर मैं सुपर टैट में पढ़ाऊंगा, एब्सोल्यूट डिट्टो थोड़ी पढ़ा दूंगा, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। देखो, अगर ये कॉन्सोनेंट की संख्या आपसे पूछी जाए और 19 और 21 दिया जाए तो आपको 21 टिक करना है, क्योंकि ये जो अर्ध स्वर सेमी वोवेल है इसको अभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है प्योरली, लेकिन होता है ये। इंग्लिश का सिलेबस, अभी चूंकि मैंने कोई टॉपिक नहीं उठाया है, सिलेबस मैं आपको कल भी बता दूंगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा आपको कल सिलेबस बताऊं और उसके बाद यहाँ की सारी चीज़ें हम लोग शुरू कर लें। थैंक यू। एनी डाउट ऑफ एनी वन? एनी डाउट ऑफ एनी वन? बेटा इससे पहले इंडियन आर्मी में पढ़ा के आया हूँ, कॉन्फिडेंस, धमाकेदार रिजल्ट, हर चीज़, ठीक है। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो 8 से 10 सालों से इंग्लिश पढ़ता और पढ़ाता आ रहा हूँ, बहुत अनुभवी हूँ। ऑनलाइन में थोड़ा नया चेहरा है, साहब ने, इस चैनल ने, इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच उन सभी के लिए। आप सभी के लिए, आप लोगों का इतना प्यार और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आता है कि सर मेहनत हो रही है, ठीक है। जब भी डाउट होगा मुझसे पूछिएगा, लाइव क्लास में डाउट का डिस्कशन हो जाता है, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल प्यारे भाई। सभी का बहुत बहुत एक बार धन्यवाद, अभिनंदन, आप लोगों ने ज्वाइन किया और कल भी मुझे इतनी ही एनर्जी के साथ आप मुझे मिलेंगे। विश्वास करिए, यकीन करिए, क्लास बहुत शानदार होगी। अनुसर इंग्लिश करके TWA, अनुसर TWA करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर आपका कोई डाउट है तो पर्सनली मैसेज करके बोल दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपसे बात करूंगा सर से कि अगर अपना कोई टेलीग्राम चैनल बने तो हम डाउट वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है भैया। चलो भाई प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन धन्यवाद, नमस्कार, शुभ संध्या और एक बार गुड नाइट, ठीक है जी। जय हिंद।